राधा जीवना वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरधारी वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरधारी हृदय बिहारी हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरधारी वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरधारी हृदय बिहारी हरि नारायण हृदय बिहारी हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण कृष्ण मन मोहना चित चोर राधारम जीवना कृष्ण मन मोहना चित चोर राधा जीवना चित चोर राधा रमणा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। गोविंद मुझको गीता ज्ञान सुनाओ मेरे श्याम परमेश्वर मेरी नैया पार लगाओ मेरे श्याम वसुदेव देवकी के लाडले गोविंद मुझको गीता ज्ञान सुनाओ मेरे श्याम परमेश्वर मेरी नैया पार लगाओ मेरे श्याम वसुदेव देवकी के लाडले वसुदेव देवकी के लाडले देवी प्रभु के हाथ में बागडोर पकड़ा देवी प्रभु के हाथ में बागडोर पकड़ा रथ हाकन लागे हरि अर्जुन यूं बतलाए रथ हाकन लागे हरि अर्जुन यूं बतलाए नारायण रथ को सेना बीच ले जाओ मेरे श्याम नारायण रथ को सेना बीच ले जाओ मेरे श्याम वसुदेव देवकी के लाडले वसुदेव देवकी के लाडले रणभूमि के बीच में उपजा कुटुंब सने। जैसे युद्ध क्षेत्र है हमारे, जो कर्म क्षेत्र है ये युद्ध क्षेत्र है अर्जुन के लिए,
तो इस कर्म क्षेत्र में जैसे हमारा कुटुंबियों का मोह हो जाता है। रणभूमि के बीच में उपजा कुटुंब सने, शस्त्र हाथ से छूट रहे, थर थर कांपे दे। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरा मुख सूखा जा रहा है कृष्ण, हे केशव, मैं शरीर से कांप रहा हूं, मैं खड़े रहने की स्थिति में नहीं हूं। शस्त्र हाथ से छूट रहे, थर थर कांपे दे। केशव हमसे क्यों युद्ध कराते हो मेरे श्याम, केशव हमसे क्यों युद्ध कराते हो मेरे श्याम। वसुदेव देवकी के लाडले, वसुदेव देवकी के लाडले। बाणों की बरसात से मर जाएंगे वीर, बाणों की बरसात से मर जाएंगे वीर। सन्मुख अपने हैं सभी, मोह छूटे कैसे, सारे अपने हैं, एक से एक आत्मीय, एक से एक प्रिय है हमारा। सन्मुख अपने हैं सभी, किस विधि छोड़ूं तीर। सन्मुख अपने हैं सभी, किस विधि छोड़ूं तीर। पुरुषोत्तम मेरी ममता मोह छुड़ाओ मेरे श्याम। पुरुषोत्तम मेरी ममता मोह छुड़ाओ मेरे श्याम। वसुदेव देवकी के लाडले, वसुदेव देवकी के लाडले। रथ के पीछे बैठ गए, छोड़ धनुष और बाण। रथ के पीछे बैठ गए, छोड़ धनुष और बाण। शरणागत अर्जुन हुए, करो प्रभु कल्याण। शरणागत अर्जुन हुए, करो प्रभु कल्याण। नारायण मेरे मन की जलन मिटाओ मेरे श्याम। नारायण मेरे मन की जलन मिटाओ मेरे। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। मेरे हृदय की जलन बिना रघुनाथ के पद देखे नहीं जा सकती। नारायण मेरे मन की जलन मिटाओ मेरे श्याम। वसुदेव देवकी के लाडले, वसुदेव देवकी के लाडले। मैं शरणागत शिष्य हूँ, आप गुरुदेव हैं मेरे। मैं कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। मैं शरणागत शिष्य हूँ, आप गुरुदेव हैं मेरे। मैं कुछ जानता नहीं, धर्म अधर्म के फेरे। क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं कुछ जानता नहीं,
धर्म धर्म के फेरे, माधव जी मेरे हित की बात बताओ मेरे श्याम। माधव मेरे हित की बात बताओ मेरे श्याम। वसुदेव देवकी के लाडले, वसुदेव देवकी के लाड। जगत गुरु श्री कृष्ण हैं, वसुदेव सुतम देवम, हाँ, कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगत गुरु श्री कृष्ण हैं, सबके जीवन प्राण। जगत गुरु श्री कृष्ण हैं, सबके जीवन प्राण। मोक्षदाय एकादशी के दिन प्रगटा गीता ज्ञान। मोक्षदाय एकादशी के दिन प्रगटा गीता ज्ञान। मन मोहन मुझको अमृत पान कराओ मेरे श्याम। मन मोहन मुझको अमृत पान कराओ मेरे श्याम। वसुदेव देवकी के लाडले, वसुदेव देवकी के लाडले। गोविंद मुझको गीता ज्ञान सुनाओ मेरे श्याम। गोविंद मुझको गीता ज्ञान सुनाओ मेरे श्याम। परमेश्वर मेरी नैया पार लगाओ मेरे श्याम। परमेश्वर मेरी नैया पार लगाओ मेरे श्याम। वसुदेव देवकी के लाडले, वसुदेव देवकी के लाडले। तो ये रहस्यमय गीता ज्ञान आज के दिन प्रकट हुआ, इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है। सेठ जयदयाल जी गोविंदका ने कहा है संवत 2006 में कि शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि संसार में श्रीमद् भगवद गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं, उनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो सकता है। अतएव उपर्युक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व रहस्य जानने के लिए महापुरुषों का और उनके अभाव में उच्च कोटि के साधकों का श्रद्धा प्रेम पूर्वक संग करने की विशेष चेष्टा रखते हुए गीता के अर्थ और ज्ञान सहित मनन करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए प्राण पर्यंत प्रयत्न करना
चाहिए। आज कौन सा संवत चल रहा है? अभी 2006 की बात है। गीता जी की महिमा कही गई है कि वास्तव में श्री मद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? कि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया हुआ है। वेदों का सार, उपनिषद उपनिषदों का सार, गीता का सार भगवान की शरणागति। इसका संस्कृत इतना सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे ये सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है। क्यों? कि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्री मद्भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखे पद्माद्विनिश्रिता। कि गीता सुगीता करने योग्य है, गाने योग्य है, गेय है। अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ श्री विष्णु भगवान के मुखारविंद से, भगवान कृष्ण के, विष्णु के स्वरूप हैं, निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। 18वें अध्याय का श्लोक 68 से लेकर 71 तक कल हमने विचार किया था। गीता शास्त्र कहने वाले को, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को सबका कल्याण होता है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिए। श्रद्धा रहित, तप रहित, दोष दृष्टि वाला उसको नहीं सुनाना चाहिए, मुझ में ईर्ष्या रखने वाला। श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा ये भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापियों भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्वे स्वे कर्म निरत संसिद्धि में लगते न रहे। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नामात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए
कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्य गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह को त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन करावें एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता आनंद चिद घन षडैश्वर्य पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। ये अत्यंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो व्यक्ति परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी प्राप्त कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से देवी गुणों का अर्जन करते हुए, आसुरी नहीं देवी, श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें एवं भगवान की आज्ञानुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो व्यक्ति इस प्रकार करते हैं उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परम आनंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्ध अंतःकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। स्वामी जी महाराज ने भी ये बात कही है कि गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं और भविष्य में लिखी जाएंगी, पर इसके गूढ़ भावों का अंत न आया है न आएगा। क्यों? कारण कि अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता है लिखता है वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीता के भावों को कोई मनुष्य इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हाँ, इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उनके शरणागत हो जाता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः आ जाता है। तात्पर्य है कि गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए तभी भगवान के मुख से गीता का प्राकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत है स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। गीता ज्ञान को जानने का परिणाम है वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाना। इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य है कि जब भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब शरणागत में मैंपन नहीं रहता, प्रत्युत केवल शरण ने एक भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं तू ये वह चारों का ही सर्वथा भाव है। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है तब वह मौन हो जाता है। उसके पास कुछ कहने या लिखने के लिए शब्द नहीं रहते। वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह संकेत मात्र से कहता है।
पूर्ण रहस्य कोई भी नहीं जान सकता, न प्रकट कर सकता है। श्री हरि, ऐसा गीता का महात्म्य है, जिसका 18वां अध्याय हमने कल संपूर्ण किया। और आज दोपहर में 4:30 से 5:30 के मध्य में गीता से जीवन मुक्ति विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रातः 11 से 1 संपूर्ण पाठ होगा और रात्रि में प्रश्नोत्तर सत्र है 7 से 8 के मध्य, जिसमें डॉक्टर प्रकाश हमारे मध्य रहेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। शाश्वत चिंतन ये कह रहा है आज का कि लौकिक संबंध जितने कम होंगे पारमार्थिक उन्नति उतनी ही शीघ्र होगी। यानी संसार से जितना अधिक आप संबंध जोड़ोगे उतना ही भगवान से आपकी दूरी रहेगी। आपका मोह आपको भगवान से मिलने नहीं देगा। प्रपंच में ही आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, किसका कितना जीवन है। इसलिए सारे संबंध एक परमात्मा के नाते से ही होने चाहिए। जिसे परमात्मा प्रिय नहीं है वह हमारा प्रिय नहीं हो। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताई कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनित नहीं भय मुद मंगल, सबका कल्याण हो गया। इसी एक बात पर मीराबाई ने मेवाड़ को चित्तौड़ को छोड़ दिया। जब तुलसीदास जी ने कह दिया कि जो तुम्हारे प्रिय नहीं है उनसे ज्यादा ममता मत जोड़ो, उस स्थान से ज्यादा ममता मत जोड़ो, उन व्यक्तियों से ज्यादा ममता मत जोड़ो, तब मीराबाई अजमेर के लिए रवाना हो गई, नारायणा गई, फिर पुष्कर गई और उसके बाद वृंदावन आई, वृंदावन से द्वारका गई। और इस प्रकार मीराबाई का भगवान में प्रवेश हो गया। श्री हरि। सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में गीता अवतरित हो, आप गीतामय हों और गीता के संसर्ग से आपका मोह दूर हो, आप में स्मृति अपने स्वरूप की प्राप्त हो, जीवन के लक्ष्य के प्रति सावधान हो और उसके लिए जो भी करना पड़े आप करें, तभी हमारा कल्याण संभव है। श्री हरि। राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरि ओम तत्सत।